Good morning friend. Today is the 8 December. We will discuss here an editorial from the Hindu और आपका आज का एडिटोरियल है नो फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब होता है कि किसी भी काम को कंप्लीट करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। अगर नो लग गया तो जाहिर सी बात है कि कोई भी काम कंप्लीट ना कर पाना, यानी कि कोई भी काम कंप्लीट ना हो पाना। ये बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की। और अगर मैं सेंस निकालूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दूँ ना आपके लिए, तो मैं बोलूँगा कि कोई भी उपलब्धि प्राप्त ना हो पाई, कोई भी उपलब्धि, ठीक है, प्राप्त ना कर पाना ऐसा बोला क्यों है? देखिए, क्योंकि इसमें बात की गई है रिस्टोरेशन, मतलब पुनः बहाल करना ऑफ स्टेटहुड, यानी कि राज्य का दर्जा। एंड पोल्स को इन जम्मू एंड कश्मीर शुड नॉट बी डिलेड फर्दर, बहाल करना स्टेट राज्य को, और वहाँ पे इलेक्शन होना, ठीक है, ये जरा से भी क्या नहीं होना चाहिए, फर्दर डिले नहीं होनी चाहिए, आगे की ओर और डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 5.5 साल हो गए सरकार को कॉलेप्स हुए। इसीलिए बोल रहे हैं कि नो फीट अकम्पली, मतलब कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। अगर सरकार कॉलेप्स होने के बावजूद भी गवर्नर वहाँ रूल लगा तो कुछ तो उपलब्धि हासिल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। इसी के ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है, और ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये बहुत बेहतरीन वर्ड हैं और एग्ज़ाम टाइम में पूछे जाते हैं। इनको मैं डिस्कस कर देता हूँ पहले। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए ना, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, वहाँ जाइए, PDF लेना है तो और लीजिए। बस आपको लाइक शेयर कर देना, जो मैसेज अभी पॉपअप हुआ था, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों को। इतना कर दो, बस इतने में ही मैं खुश हो जाऊँगा। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। फेट अकम्पली का मतलब होता है निष्पन्न कार्य, यानी कि कंप्लीट कार्य। निर्विवादित तथ्य, यानी जिस पर कोई विवाद ना हो, यानी जो कंप्लीट हो। समथिंग डेट्स ऑलरेडी डन, जो पहले ही हो चुका हो। क्लियर है? कॉलेप्स का मतलब होता है गिरावट, पतन या फ्लॉप हो जाना, क्रैश हो जाना, बात एक ही है, आपको पता ही है। हेराल्ड का मतलब सूचना या सूचित करना, सिंपल सी बात, या अक्लेम बोल सकते हो और हेल भी बोल सकते हैं आप, ये दोनों ही सिनोनिम है। दूसरा मैं आपको बता दूं, हेराल्ड जो है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के सेंस में भी आता है, स्टार्ट करना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। एस्टवाइल का मतलब पहले का, ठीक है, या बिलोंगिंग टू सम प्रायर पार्ट, प्रायर मतलब पहले होता है, तो पहले कोई बिफोर मतलब कोई कंडीशन हुई है तो उसकी बात कर रहा है, जिसको हम एक और तात्कालीन बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं उस समय, कंटेम्प्ररी, तात्कालीन, वो वाला सेंस। हाइव ऑफ का मतलब सौंपना होता है या अलग करना ही भी होता है, दोनों दोनों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो अखबार में ज़्यादा पूछा जाता है, अभी उसका तो पता नहीं, पेपर में तो आया हुआ नहीं है, CGL में या CHSL किसी में नहीं आया है। डाइवर्ट, रिमूव फ्रॉम अ ग्रुप और मेक सेपरेट, यानी डाइवर्ट कर देना, मोड़ देना, दूसरा है, और सेपरेट कर देना। ब्रिंग अबाउट का मतलब संपादित करना, घटित करना। कॉज टू हैपन, किसी कारण से होना। अक्कर मतलब होना, एग्जिस्ट होना किसी भी चीज़ का, ये ब्रिंग अबाउट कहलाता है। और सबसे ज़्यादा किसी सेंस में आता है तो वही आता है कॉज टू हैपन, नहीं कारण होना किसी भी चीज़ का। प्रॉपर्टी का मतलब शिष्टता, ठीक है। करेक्टिट्यूड मतलब जहाँ पे आप बहुत करेक्ट हैं, आपका अप्रोच एकदम करेक्ट है, वो प्रॉपर्टी कहलाएगा। प्रॉपरनेस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम है। एब्रोगेशन, ये दोनों ही, ये 1, 2 एंड 3 तीनों ही वर्ड आए हुए हैं, ध्यान रखना। एब्रोगेशन का मतलब रद्दीकरण, किसी को ऑफिशियली हम बोल दें कि कैंसिलेशन, ऑफिशियल और लीगल कैंसिलेशन। अनलमेंट, ये भी वर्ड आया हुआ तो ध्यान रखना, अनलमेंट का मतलब किसी को ऑफिशियली कैंसिल करना, किसी भी चीज़ को। एलियनेट का मतलब जैसे कहते हैं ना, एलियन मतलब दूसरी जगह के लोग, जिसको हम जानते नहीं है, परिचित नहीं है, शक्ल में भी अलग है, तो वो यानी तो अलग है, इसका मतलब पृथक वाले सेंस में आ जाएगा, या पृथक करना, दूर करना। मेक आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब अलग करना होता है। कोविड में आपने सुना ही था कि आइसोलेशन में डाल दिया, उसे आइसोलेट कर दिया यानी अलग कर दिया। अराउज हॉस्टिलिटी, इससे क्या होगा, हॉस्टिलिटी आएगी नहीं आएगी, यानी कट्टरपंथा, या फिर कह सकते हैं हम किसी के विरोध में आ जाना, ठीक है, वो वाली फीलिंग आना, तो अराउज हॉस्टिलिटी होना। ग्लेयरिंग का मतलब स्पष्ट होता है, चमकीला हम बोल सकते हैं। शाइनिंग
इंटेंसली या ब्लीचिंग बोल सकते हो और डेजिंगली बोल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। खालीपन, व्यर्थ करना, अमान्य घोषित करना, कंटेन, नथिंग, डिक्लेयर, इनवैलिड, ठीक है। ये 11 वर्ड थे। 11 में से अगर आपको, मैं मान के चल रहा हूँ 11 में से अगर 8 भी अगर आपको याद हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन इसकी PDF जरूर लेना और लाइक शेयर तो कर ही देना, मैसेज पॉपअप हो रहा है, ठीक है। अब क्यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैं डेली कराता हूँ कि अभी CPU को मेंस का पेपर चल रहा है, उसमें मैं कराता हूँ। एंटोनिम फाइंड करना है जेन्युइन का, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या होगा, जेन्युइन का मतलब तो रियल होता है ना। आगे देखिए, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है एकदम से कि जिसे हम टच कर सकें, क्या कर सकें, टच, जिसे छू सकें, ये भौतिक कोई चीज़ होती है। तो और दूसरा है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जहाँ पे हम उत्सुक रहें, उत्सुक रहें, यानी कि फीलिंग किसी चीज़ को पूछने की हो, किसी चीज़ को जानने की, वो क्यूरियस हो जाता है। स्प्यूरियस का मतलब फॉल्सहुड, ठीक है, यानी गलत, ये तो क्लियर हो गया। इल्यूसिव का मतलब जो जल्दी पकड़ में नहीं आए, जिसे हम समझ ना पकड़ें, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मैं लिख सकता हूँ उसके लिए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैंने सबका मीनिंग बता दिए, अब तो आप आसानी से बता सकते हो क्या होगा। जेन्युइन का मतलब रियल होता है, जो सच्चा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एंटोनिम फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है स्प्यूरियस होगा, संदिग्ध होगा, फॉल्स होगा, फॉल्सहुड बोल सकते हो, डाउट वाली चीज़ बोल सकते हो। तो स्प्यूरियस इज द अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमें कोलोकेशंस भरना है, यानी कि फिलअप भरना है, सिंपल सी बात, इससे कोई परेशानी नहीं है। देख लेते हैं क्या है। मोशन प्रेजेंटेड आ रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मोशन ने क्या की, एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट है, देखते हैं तो क्या आएगा, इन्फर, ठीक है। इन्फर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। क्या लेना, इंफॉर्मेशन लेना, या निष्कर्ष निकालना, ऐसा भी बोल सकते हो आप, रिजल्ट निकालना, ये सब इसके इन्फर के मीनिंग होने, यानी अर्थ निकालना, ऐसा भी बोल सकते हो, अर्थ निकाल, अर्थ निकालना, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। सस्टेन का मतलब जारी रहना होता है, पता ही है आपको, लगातार किसी चीज़ का कंटिन्यूटी होना, तो वो सस्टेन, सर्वाइव करना, इसी सेंस में आता है। लेविड जो आता है वो टैक्स के लिए आता है, इम्पोज जब करते हैं ना, तो वो डिटेल मतलब पूर्णता। तो अब क्या बोलेंगे कि मोहिसिन ने प्रेजेंट की अ डिटेल्ड रिपोर्ट ही, और बाकी तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, माई यंगर ब्रदर डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनफ रिस्क इन लाइफ। अब क्या कह रहा है, डिफेंड का मतलब बचाना होता है अपने आप को, ठीक है। टेक मानी लेना, फेस मानी सामना करना, और मेक का मतलब करना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो मेक मतलब सामना, ये करना। अब ये चीज़ क्लियर है आपको, तो इसका जो आंसर होगा कि माय यंगर ब्रदर, छोटा जो भाई है, डज नॉट टेक इनफ रिस्क, वो रिस्क नहीं लेता जीवन में, क्या नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता। सेंस भी आ गया, परफेक्ट, आपका आंसर भी बनना है। हमें इसमें फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, इनमें से देखना है कि गलत शब्द कौन से हैं, इनकी स्पेलिंग गलत है। सब ट्रॉपिकल मतलब ऊपर का जो क्षेत्र होता है ना, तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें हटाता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो ठीक है। रीफ का मतलब चट्टान वगैरह होती है ना, आपने देखो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र है ना, वहाँ पर देखोगे तो समुद्र पे किनारे ऐसे रीफ बनी होती हैं, ठीक है, चट्टान वगैरह, पत्थरों की छोटे छोटे कैल्शियम की, तो वो कहलाती है। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश या विस्तार, जो मैंने कल ही बताया विस्तार इसका, ठीक है, तो वो वाला। स्कैटर्ड, स्पेलिंग गलत है इसकी, SCATTERED, ये वाली होनी चाहिए। स्कैटर्ड का मतलब फैलना होता है या फैलाना, ठीक है। क्या बोला है कि रीफ बिल्डिंग कोरल, जो कोरल्स हैं, आर स्कैटर्ड, यही गलत है, थ्रू आउट द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्न अटलांटिक, इंडो पैसिफिक ओशियन, सब जगह फैले हुए हैं, सब ट्रॉपिक हो, ट्रॉपिकल हो तब भी, ठीक है। जनरली
30 डिग्री नॉर्थ में या 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में अगर देखें, सब ट्रॉपिकल हो या फिर आपका ट्रॉपिकल हो, दोनों में ही ये रीफ की जो वो हैं वो फैली हुई हैं। ठीक है, कोरल्स जो हैं वो फैले हुए हैं। कोरल्स देखना गूगल करके एक बार, और तैयारी कर रहे हो तो पता ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्कैटर्ड की स्पेलिंग गलत है, वही हमें बताना था। तो स्कैटर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, ऊपर लिख दिया है SCATTERED। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। अभी हम एडिटोरियल पे आते हैं, वो तो समझ में आ गया होगा। आप ना इसको मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया करो घर पे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लो, करो प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और फ़ायदा उठाइए। आगे देखिए, फेट अकॉम्प्लाई मतलब कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यानी कि राज्य का बहालीकरण, यानी राज्य का बहालीकरण। और पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर शुड नॉट बी डिलेड, पैसिव में बना दिया, देखो शुड फिर बी लगा दिया। ठीक है, डिलेड थर्ड फॉर्म आ गई B3, डिलेड नहीं होना चाहिए फर्दर मतलब आगे को, यानी कि इलेक्शन होना तय है, वहाँ पे इलेक्शन जरूर कीजिए, ये आर्टिकल बोल रहा है। ठीक है, कि इलेक्शन जरूर कराइए, क्योंकि ऐसे आपने जब से सरकार कॉलैप्स हुई है तब से कुछ भी नहीं कर पाए आप। ये वाला सेंटेंस देखिए, इट हैज़ बीन मोर देन 5.5 years सिंस एन इलेक्शन गवर्नमेंट collapsed and governor's rule was imposed in Jammu and Kashmir amidst in suspension of the elected assembly। यहाँ तक देख लीजिए आप। इन्होंने बोल रहा है कि जो इट मानी यह है कि सेंस में आता है हैज़ बीन मोर देन 5 या 5.5 साल से, ठीक है, ज़्यादा हो चुके हैं। मोर का मतलब ज़्यादा हो चुका, होने के सेंस में आ रहा है बीन। ठीक है, और हैज़ परफेक्ट बना हुआ है। अब ये सेंस लगा दिया, आप सोच रहे हो तो सेंस कैसे लग गया, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस वाला तो है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको बता दूं, जब भी आगे के टेंस में या आगे की क्लॉज में एक फिक्स क्या होती है, समय, ये पॉइंट दे रखा होता, तो उसके लिए सेंस का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पहले तो ये सेंस का सेंस आ रहा है कि एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये चुनी हुई गवर्नमेंट ही जब से वो गिरी है, कॉलैप्स मतलब गिरी है, और तभी से क्या गवर्नर रूल लग गया है वहाँ पे। और ये हो समय, इतना ये समय जो हुआ है वो 5 या 5 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो कब गवर्नर के रूल इम्पोज होने से, यानी रूल लगने से, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। अमिडिस्ट का मतलब बीच में होता है। ठीक है, अमंग भी बोलते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। सस्पेंस ऑफ द इलेक्टेड असेंबली की सस्पेंशन, सॉरी, कि वहाँ पर इलेक्टेड असेंबली थी। ठीक है, वहाँ पर उसको सस्पेंशन हुए 5 या 5 साल से ज़्यादा हो गया, गवर्नर रूल लग गया, सरकार गिर चुकी है। आ स्टेप, एक कदम, डेट हेराल्डेड, शुरू हुई है, ड्रास्टिक चेंजेस इन द ईस्ट वाइल स्टेट, जब से आ स्टेप मतलब एक कदम और आगे, हेराल्डेड में शुरू हो गया, ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय चेंजेस, एक नाटकीय चेंज हो गया है, कब से, तात्कालिक या तात्कालीन स्टेट, मतलब जो पहले स्टेट था सरकार बनने से पहले या सरकार गिरने से पहले, तब से जैसी सरकार गिरी है तब से ही नाटकीय तौर पे चेंजेस, ठीक है, तात्कालीन राज्य के चेंजेस जो हैं शुरू हो चुके हैं। हेराल्डेड मतलब शुरू हो गए हैं। इन्होंने यहाँ से आई स्टेप सब्जेक्ट ले लिए, डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद उन्होंने वर्ब लगा दी सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये नहीं पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्लियर है इतनी चीज़। अच्छा, और दूसरा आपको लग रहा होगा स्टेप डेट हेराल्डेड, पहले से यहाँ तक पास्ट कर दिए, ड्रामेटिक चेंजेस अब फिर होते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं तात्कालीन राज्य के। ठीक है, अब इन्होंने प्रेजेंट को बना दिया, हाँ ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हमें सेंस के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेंगी। ये फिर पार्टिसिपल के फॉर्म में भी बोल सकते हो आप, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में। क्लियर। अच्छा, अब मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे देखिए, इन्होंने बोला है सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, आर्टिकल 370 डेट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर द ईस्ट वाइल मतलब तत्कालीन स्टेट वॉज रिमूव्ड। क्या हुआ उसके बाद, जैसे सरकार गिरी, ड्रामेटिक चेंज क्या क्या है देखिए। आर्टिकल नंबर 370 जो प्रोवाइड कराता था, पास्ट लिखा है, जो, डेट का मतलब यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या प्रोवाइड कराता था, स्पेशल स्टेटस, किसके लिए, ईस्ट वाइल मतलब तत्कालीन पहले वाले जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। वॉज रिमूव्ड, पैसिव बन गया, वॉज रिमूव्ड क्या, हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 370 ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज रिमूव्ड। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ी देर के हटा दूं तो आए क्या, आर्टिकल नंबर 370 वॉज रिमूव्ड। स्टेट बाइफरकेट, बाइफरकेट मतलब टुकड़ों में बांट देना, जैसे एक है उसको दो जगह बांट देना।
बाइफरकेटेड विद द रीजन एंड कंपासेस, मतलब घेरे हुए चारों ओर का एरिया, ठीक है, चारों ओर का एरिया, जो चारों ओर का एरिया जो घेरा है ना जम्मू एंड कश्मीर को या उसकी वैली को, जम्मू कश्मीर की वैली को, मेड इनटू अ न्यू यूनियन टेरिटरी। अब वो क्या बन गया, न्यू यूनियन टेरिटरी बन गया। एंड लद्दाख हाइव्ड ऑफ इनटू अनदर, और लद्दाख को काट करके दूसरा पार्ट बना दिया, दूसरा, ठीक है, हिस्सा बना दिया उसका। हाइव ऑफ का मतलब होता है काटना, ये आप बोल सकते हो अलग करना, ठीक है। यहाँ तक सेंस क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, पास्ट में लिखा हुआ सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अगले सेंटेंस पे। देखो सुबह ही सुबह यही है, एक बार पढ़ लो आप अखबार, खुद से पढ़िए फिर देखिए मज़ा कितना आता है। आगे लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज चेंजेस, क्योंकि ये चेंज हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज चेंजेस, ठीक है, संवैधानिक तौर पे जो चेंज हुए हैं, इज स्टिल अंडर क्वेश्चन, ये इस पे भी अंडर क्वेश्चन है, लोग जवाब पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके आगे दा लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो तो उसके आगे दा लगता है, डेफिनेट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट हैज़, चूँकि ये सिंगुलर है वो सब्जेक्ट इसलिए हैज़ लगाया, हैज़ रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट मतलब डिसीजन ऑन इट, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 370 वाला था स्पेशल राज्य का दर्जा, वो अभी इन्होंने रिजर्व कर रखा है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि जो अभी इन्होंने अलग किया हुआ जम्मू कश्मीर को दो जगह बांट दिया, यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, स्पेशल आर्टिकल 370 था वो भी हटा दिया, तो ये सारे के सारे चैलेंजेस कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और ये उन्होंने अभी इस पर डिसीजन दिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, रुका हुआ है फिलहाल। तो आगे देखें क्या होता है, मैं ये सेंटेंस ले लेता हूँ, यहाँ तक सेंटेंस है, ठीक है। आगे देखना है यहाँ पे कि बट, लेकिन दिस हैज़ नॉट डेटर का मतलब रोकना, कि ये नहीं रोक सकता या नहीं रोका इसने यूनियन गवर्नमेंट को फ्रॉम ब्रिंगिंग कॉज टू हैपन लेजिस्लेशन दैट विल चेंज द मेकअप ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्रोस्पेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि बट, लेकिन दिस हैज़ नॉट डेटेड, इसे रोका जा नहीं सकता, ठीक है, सरकार ने बदला यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग, जो कारण बनी है लेजिस्लेशन को, ठीक है, लेजिस्लेशन जो वहाँ का विधान था उसको भी तोड़ दिया, दो जगह बांट दी, सारी चीज़ें कर दी इन्होंने। विल चेंज मेकअप, जो चेंज है ना, मेकअप मतलब करता है, पूरा करता है यूनियन टेरिटरी को, प्रोस्पेक्ट उनका जो नज़ारा है या उनका जो प्रोस्पेक्ट है, आशा है, उम्मीद है, लेजिस्लेटिव असेंबली बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, कि जो असेंबली है वो तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से ये नियम पारित किए गए, उसको अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, इसमें कोई कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के जरिए हुई हैं, ठीक है। फिर वहाँ का नज़ारा या वहाँ की उम्मीद कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसके असेंबली के बियॉन्ड हुआ है, सारी चीज़ें डिलिमिटेशन कर दिया, यानी लिमिट से परे, ठीक है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, आर्टिकल नंबर 370 हट जाएगा और इसे तोड़ दिया जाएगा दो भागों में जम्मू कश्मीर को, ठीक है। आगे देखिए ऑन वेडनेसडे, अगर हम बुधवार के दिन देखें, द लोकसभा पास द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, यहाँ तक क्लॉज देखिए कि बुध वाले दिन लोकसभा में पास हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक बिल, अमेंडमेंट बिल 2023, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, एक दूसरा बिल था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल भी, यानी कि आरक्षण वाला बिल, यानी दो बिल पास हुए लोकसभा में जो वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे कब था, कल था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार जो है चेंज ला सकती है, और जाहिर सी बात है दो दो कॉन्स्टिट्यूशन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्पेशल राज्य का दर्जा था तो उसके पास अलग पावर थी जम्मू कश्मीर के पास पहले। दीज बिल डू नॉट नेसेसरीली ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है चेंज लाना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट मतलब कॉज टू हैपन भी बोल सकते हो, एनी सिग्निफिकेंट चेंज, कि ये जो बिल है ना डू नॉट नेसेसरीली ब्रिंग अबाउट, कारण नहीं बन सकते सिग्निफिकेंट चेंज का। द फर्स्ट
इंक्रीजेज टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट फ्रॉम 107 टू 114। कि पहली बात द फर्स्ट एक कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और उसके पहले दा लगता है, ध्यान रखना। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, इनके आगे दा लगेगा। द फर्स्ट इंक्रीजेज, पहला इंक्रीज किया क्या हुआ, वो ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट पहले 107 थी, अब उसे बढ़ा करके कितनी कर दी गई हैं, 114। विद रिजर्वेशन ऑफ द 9 सीट, 9 सीटों के लिए रिजर्वेशन दिया गया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए पहला, ठीक है। अब देखिए बिसाइड्स मतलब के अलावा, एम्पावरिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है उसको पावरफुल बनाने के अलावा सीटें बढ़ाई गई और 9 रिजर्वेशन दिए गए शेड्यूल ट्राइब के लिए। इफेक्ट सम नॉमिनेशंस, जो कि जो नॉमिनेशंस है उस पर पड़ता है ना, जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उन पर भी क्या पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ट्राइबल के जो जितने भी पीपल हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकेंगे सही से, जब सरकार ने ऐसा कर दिया है तो। द सेकंड सीक, जो सेकंड चेंज है या सेकंड जो सीक मतलब ढूंढना होता है किसी चीज़ को चाहना। द रिप्लेस द टर्म, एक टर्म वहाँ बदली गई है, वीक एंड अनप्रिविलेज्ड क्लासेस, वीक और अनप्रिविलेज्ड क्लासेस यानी सोशल कास्ट कर दिया है उसको, क्लियर, सोशल कास्ट। इन द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट, कहाँ पर किया गया, रिजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर वाले एक्ट में 2004 वाले में। एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि राज्य द्वारा बनाया हुआ था पहले। द अदर बैकवर्ड क्लासेज डिक्लेयर्ड बाय द यूटी, ठीक है, यानी कि ये जितने भी अंडर प्रिविलेज थे, उनको ओबीसी की कैटेगरी डिक्लेयर कर दी गई पहले, और वही चीज़ है, ठीक है। क्या कर दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब अंडर प्रिविलेज नहीं बोलेंगे, क्लियर। अच्छा आगे देख लीजिए इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है नेक्स्ट सेंटेंस में। प्रॉपर्टी मतलब शिष्टतापूर्ण, वुड हैव डिमांडेड दैट इवन दीज चेंजेस कुड हैव वेटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कि ये जो चेंज किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, इसमें डिमांड है या डिमांड होगी किस चीज़ की, ये जो चेंज है वुड हैव वेटेड, इंतजार करना चाहिए इनको सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही रिजर्व कर रखा है डिसीजन को, डिसीजन दिया नहीं है, ये यहाँ पे चेंजेस हो गए बहुत सारे। विच इज़ ड्यू सून, जो कोर्ट जो वर्डिक्ट है ना, रिजल्ट है, डिसीजन है, वो अभी क्या ड्यू है, जल्दी आने वाला है। ऑन द लीगैलिटी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, की जो एब्रोगेशन मतलब जो हटा दिया गया है, एब्रोगेशन का मतलब होता है रिमूव करना, किस चीज़ को, स्पेशल स्टेटस को जो रिमूव किया हुआ बिसाइड्स, इसके अलावा बाइफर्केशन ऑफ द ईस्ट वाइलिन, तात्कालीन जो स्टेट था, प्रोसीजर एडॉप्टेड टू डू शो, और जिस हिसाब से उन्होंने अलग किया, जो प्रोसीजर था ना, जो अपनाया अलग करने का तरीका, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा तब जा कर के मानी जाएंगी वैलिड है या नहीं है। फिलहाल तो सरकार ने चेंज कर ही दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये देखेंगे आगे चल के, क्लियर। आगे देखिए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द प्रोसेस, कि जो प्रोसेस चेंज किया, बदलाव किया, जम्मू एंड कश्मीर के कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी नेता तो थे नहीं उसमें। चेंजेस प्रपोज्ड इन द लोकसभा वुड ओनली सीम टू बी एक्ट दैट प्रेजेंटेड इन फिट कंप्लाई इन द यूटी सिटीजन्स, कि जो भी प्रस्तावित था चेंज किया गया इसमें लोकसभा के जरिए जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा प्रतीत होता है ये एक कार्य है, टू बी एक्ट्स किया हुआ है, उन्होंने बिल बना दिया, एकदम से पारित कर दिया। एंड आर प्रेजेंटेड, और जो प्रेजेंट किया फेट कंप्लाई पूरा करते हुए किस पे, यूनियन सिटीजन, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन पे वो लागू हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। आगे इन्होंने क्या बोला ये देखिए, दिस शुड आल्सो बी टेकन टुगेदर विद द फैक्ट दैट द लास्ट 5.5 years have seen suspension of political and civil liberties of politicians, arbitrary arrests and detentions, communication shutdowns, a chilling effect on media, and more recently long power cut। कि अगर दिस शुड आल्सो बी टुगेदर, इसके साथ साथ क्या क्या हुआ है अभी सिटीजन लोगों पर या जम्मू कश्मीर में, कि द फैक्ट विद द फैक्ट, सच्चाई के साथ, पिछले 5 या 5.5 साल में अगर हम देखें जब से सस्पेंशन हुई है सरकार या पॉलिटिकल
चीज़ें सरकार गिरी है, कॉलैप्स हुई है, सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म हो गई, यानी आम नागरिक की जो लिबर्टीज़ है पॉलिटिक्स में वो ख़त्म हो गई। आर्बिट्रेरी मनमाने तरीके से अरेस्ट किया गया लोगों को डिटेंशन में रखा गया, यानी नज़रबंद कर दिया लोगों को। कम्युनिकेशन शटडाउन, यानी लोगों की बातचीत बंद हो गई, जिससे बुरा असर पड़ा है मीडिया पर, बहुत तगड़ा वाला। एंड मोर रिसेंटली अगर बात करें, लॉन्ग पावर कट, यानी लंबे समय तक पावर कट हो गई। पावर कट होगी तो सारे काम तो बंद हो ही जाने हैं, ठीक है। ऐसा भी क्या हुआ, मतलब ऐसा भी हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखें, एनी चेंज टू द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी अगर चेंज होता है, साइटिंग इट्स स्टेटस एज अ रीजन अफेक्टेड बाय सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म, कि ये साइट किया जाता है, यानी कि ये हवाला दिया जाता है कि स्टेटस है ना इस रीजन का, इस क्षेत्र का अफेक्ट होता है सेपरेटिज्म, जो अलगाववादी हैं, एंड टेररिस्ट हैं उनके जरिए, उनसे असर पड़ता है उनका, इसलिए ऐसा होता है चेंज। शुड नॉट बी डन इन अ वे डेट सिटीजन फील एलिएनेटेड, लेकिन ऐसा इन्हें चेंज नहीं करना चाहिए या ना करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कि डेट की सिटीजन्स फील करते हैं या करने लगें एलिएनेटेड, कि उन्हें अलग थलग ऐसा लग रहा है कि दूसरे ग्रह से आए हुए लगे, पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है। क्या कह रहा है सेंटेंस, कि ऐसे व्यवहार ना किया जाए कि उनको ये फील हो कि वो दूसरे लोग हैं, एलियन लोग हैं, हमारी जान पहचान के लोग नहीं हैं, ठीक है, जबकि वो हमारी पृथ्वी के, हमारे देश के लोग हैं। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू बी रिस्टोरेशन democratic process by holding the popular election and the restoration of its statehood, कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस यानी कार्रवाई जो चलेगी जम्मू एंड कश्मीर, हैज़ टू बी रिस्टोरेशन, पहले रिस्टोरेशन किया जाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके से, क्या पॉपुलर इलेक्शंस हों वहाँ पे जो नॉर्मली होते हैं, और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और राज्य का दर्जा बहाल में हो जाए उसका। फिर क्या होगा, जो नॉर्मली जो बिजनेस वगैरह हैं, जो काम है वो सब चलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे गवर्नर का रूल है तो वो बहुत ही टफ है। आगे देखिए, दिस शुड हेल्प नॉट जस्ट फिल अ ग्लोरी वॉइड इन पब्लिक लाइफ इन द रीजन इन द इमीडिएट, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये जो अगर ऐसा करते हैं, ये सिर्फ मदद नहीं, ऐसा नहीं है कि मदद करे ग्लोरिंग चमकने में, ठीक है, जो पब्लिक लाइफ है उसको चमकाने में, बेहतर बनाने में, इन द रीजन इस क्षेत्र में, इन द इमीडिएट तुरंत ही, बट लेकिन, बट आल्सो मतलब होता है लेकिन या बल्कि, सेट द स्टेज इस स्टेज को फॉर एड्रेसिंग द लॉन्ग पेंडिंग इशूज़ एंड हैव लेड द परसिस्टेंस ऑफ मिलिटेंसी, कि जो लॉन्ग पेंडिंग इशूज़ उनको एड्रेस करें, उनको ध्यान दें उन पे, ठीक है, उनको समझें और उनको सॉल्व करें, क्लियर, लगातार। अब आगे लेड टू द परसिस्टेंस ऑफ मिलिटेंसी, कि जो कि समस्याएं किस चीज़ की हैं, कि वहाँ पर लगातार, परसिस्टेंस का मतलब है लगातार तौर पे, मिलिटेंसी का मतलब होता है लगातार तौर पे, ठीक है, और मिलिटेंसी का मतलब होता है आतंकवाद या आक्रामकता बोल सकते हैं हम, कि आक्रामकता फैली हुई है, क्योंकि वहाँ पे ना तो पॉलिटिकल जो जितने भी नेता हैं उनकी कोई चल रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, केवल गवर्नर वहाँ पर रूल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सब अधिकारी हैं जो वही काम कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जो लॉन्ग पेंडिंग इशू हैं, जो सॉल्व परसिस्टेंट मतलब लगातार मिलिटेंसी आक्रामकता फैली हुई, उसको सॉल्व किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, ठीक है, उनको एड्रेस मतलब सॉल्व किया जाए। अगर जब सॉल्व किया जाएगा तो उस क्षेत्र में क्या ग्लेयरिंग हो जाएगी, चमक आ जाएगी, अच्छा लगेगा, लोगों को इस पर तुरंत असर दिखेगा। उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए जिससे कि वो एलिएनेटेड फील करें कि अलग ग्रह से आए वो लोग हैं, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा, ठीक है। अब इसे पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से भी पढ़िए, ठीक है। और इंग्लिश इज अ टूल, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक टूल है डेट यू कैन यूज, आप इसे यूज कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होंगे, मज़े लेंगे विद क्रिएटिविटी के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है। तो इंग्लिश एक टूल है, मज़े कीजिए, सीखिए, एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी लीजिए, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।